हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि पानरुओ आर पानहुआ से मैच हार जाती है, लेकिन उस दौरान पानहुआ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके कारण पानरुओ आर की लेवल्स भी इंक्रीज होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख लुइन काफी एरोगेंटली कहता है, आखिर एक वुमन तो वुमन होती है, बहुत ही ज्यादा वीक। और फिर वो आगे जाकर पानहुआ को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अब इस फाइट को मैं खत्म करूंगा। अब आगे हम देखते हैं कि पानहुआ उसकी बातें सुनकर कहता है, तो ठीक है, आप मेरे से हारने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो लुइन पर अटैक करने लगता है। ये देख लुइन भी उस पर हमला करने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे के अटैक से बचते हुए एक दूसरे पर काफी पावरफुली अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर तक लड़ने के बाद पानहुआ पर लुइन की अटैक भारी पड़ने लगती है, जिसके कारण वो घुटने के बल बैठ जाता है। ये देख लुइन उससे काफी एरोगेंटली कहता है कि इससे पहले तुम और ज्यादा घायल हो, हार मान लो। पर पानहुआ हार नहीं मान रहा होता। वो अब भी लुइन के साथ फाइट कर रहा होता है और उससे हराने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ से पानहुआ की हालत देख पानरुओ आर उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है और उसके लिए चीयर कर रही होती है। पर वहीं हम जिन को काफी ज्यादा रिलैक्स देखते हैं। ये देख पानरुओ आर उससे गुस्से से कहती है कि अभी अभी तो तुम मेरा इस्तेमाल करके पानहुआ की एनर्जी को स्टिमुलेट कर रहे थे, तो अब तुम्हें क्या हुआ? क्या अब तुम्हें पानहुआ की जरा से भी फिक्र नहीं हो रही? ये सुनकर जिन उससे कहता है, मिस पानरुओ आर, बस आप ही मेरी फिक्र के लायक हो, क्योंकि भले ही आप पानहुआ से मैच हार गई, लेकिन आपने मेरा दिल जीत लिया। जिस पर पानरुओ आर उससे कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम पानहुआ की फिक्र करो, क्योंकि लुइन जिस डबल एक्स वेपन का इस्तेमाल कर रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को कंटेन करता है, क्योंकि उसे कुछ स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है, इसलिए वो आयागामी एक्स वेपन के कंपैरेबल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पानहुआ अब भी लुइन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके साथ फाइट कर रहा होता है, और फाइट करते हुए वो लुइन के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख पानरुओ आर काफी ज्यादा खुश होती है, पर जैसे ही वो नोटिस करती है कि जिन उसे देख रहा है तो वो शांत हो जाती है और कहती है कि पानहुआ काफी अच्छा खेल रहा है। वहीं दूसरी तरफ से चीफ पान भी पानहुआ की स्ट्रेंथ को देख काफी खुश हो रहे होते हैं। ये सब देख लुइन को काफी गुस्सा आता है और वो पानहुआ से कहता है, अब तो मैं जीत कर ही रहूंगा, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। और ये कहकर वो पानहुआ पर लगातार स्पिरिट एक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके चारों तरफ से हमला करने लगता है, जिससे बचते हुए पानहुआ पीछे की ओर चला जाता है और साथ ही वो लुइन के अटैक को ब्लॉक करने की भी कोशिश कर रहा होता है। जिस दौरान जिन उसके घाव को देख कहता है कि उसके डबल एक्स वेपन की घाव तो अब भी भरी नहीं है। ये सुनकर पानरुओ आर जिनको बताती है कि लुइन के डबल एक्स वेपन की यही तो खासियत है कि उसके दिए हुए घाव जल्दी भरते नहीं हैं, और अगर एक बार लुइन ने अपने लेफ्ट एक्स के जरिए एक स्ट्रॉन्ग अटैक किया तो उसे रोकना तो तियानजुन रिलम वाले कल्टीवेटर्स के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लुइन सच में अपने लेफ्ट एक्स वेपन के जरिए पानहुआ पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पानहुआ खुद को देख कहता है, इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पावर, क्या मैं इससे फाइट करना कंटिन्यू कर पाऊंगा? वहीं दूसरी तरफ से पानरुओ आर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि लुइन के वीक पॉइंट को याद करो। वहीं दूसरी तरफ से ये सब सुनकर एक बंदा और चीफ पान उससे ऐसा कहने से मना करते हैं। ये सुनकर पानरुओ आर शांत हो जाती है तो जिन उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, पानहुआ इतनी आसानी से नहीं हारने वाला है। ये सुनकर लुइन काफी मायूस होकर कहती है, लेकिन अगर वो हार गया तो तुम्हें रोड गाइड नहीं मिलेगी। ये सुनकर दूसरी तरफ से लुइन का एक बंदा उनसे कहता है, उसके तो तुम बस सपने ही देखो, क्योंकि रोड गाइड तो तुम्हें नहीं मिलने वाली। वहीं दूसरी ओर लुइन पानहुआ से काफी एरोगेंटली कहता है कि दूसरों के कदमों पर झुकने से बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है, इसलिए आज मैं तुम्हारे ह्यूमिलेशन को ही खत्म कर देता हूँ। और ये कहते हुए वो ऊपर की ओर जाकर अपनी थंडर एनर्जी को शो करता है, जिसके कारण चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। जिसके बाद लुइन थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने वेपन के जरिए पानहुआ पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिससे अपनी ओर आता देख पानहुआ चौंक जाता है। पर तभी जिन वहाँ पर टाइम एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण टाइम रुक जाता है और वहाँ मौजूद सारे ही लोग फ्रीज हो जाते हैं। ये सब देख पानहुआ काफी ही ज्यादा हैरान होता है। तभी जिन उसकी ओर जाते हुए कहता है, तुम पानशु के रीइंकार्नेटेड बॉडी हो और आज तक उसी के नाम के अंदर जीते आ रहे हो, क्या तुम्हें यही जिंदगी जीनी थी? ये सुनकर पानहुआ काफी मायूस होकर कहता है कि मैं बस चाहता था कि मैं एक फर्स्ट डेमीगॉड कल्टीवेटर बन जाऊं, पर अफसोस मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं हूँ। साथ ही मैं तो क्या, मेरे वेपन्स तक दूसरों से
से हार जाते हैं। तो आखिर मैं पांचू की रीइंकार्नेटेड बॉडी कैसे हो सकता हूँ, और ये कहकर वो काफी ज्यादा मायूस होता है। ये सुनकर जिन उससे कहता है तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसा सोचते हैं या फिर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम बस एक वेपन को हासिल करने के बाद डेमीगॉड कल्टीवेटर बन सकते हो। ये सुनकर पानहुआ की जोश जग जाती है और उसके फोरहेड पर एक मार्क अपीयर होता है। ये देख जिन वापस से सब कुछ नॉर्मल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ से नॉर्मल होने के बाद लुइन का वेपन काफी तेजी से पानहुआ के ओर ही जा रहा होता है। ये देख पानहुआ काफी मायूस होती है, पर तभी पानहुआ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करते हुए लुइन के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण लुइन घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ पानहुआ उस एनर्जी को रिलीज करते हुए ऊपर की ओर जा रहा होता है और उसके पीछे तियानजन रिंग भी अपीयर हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है। वहीं दूसरी ओर से पानहुआ उसके रिंग को देख काफी खुश होकर कहती है कि इसके पीछे तो तियानजन रिंग अपीयर हो चुकी है। इसका मतलब पानहुआ ने हेवनली रिलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब सुनकर लुइन गुस्से से कहता है अगर इसके पास तियानजन रिंग आ गई है तो क्या हुआ, अब इसके पास कोई वेपन नहीं है, इसलिए अब इस मैच का विनर तो मैं ही बनूंगा। और ये कहते हुए वो वापस से पानहुआ पर हमला करने जाता है। ये देख पानहुआ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक स्पिरिट वेपन को समन करता है और उसके जरिए काफी पावरफुली लुइन पर हमला कर देता है, जिसके बस एक ही अटैक से लुइन घायल होकर पीछे की ओर जा गिरता है। वहीं उसके अटैक करने से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगातार रिलीज होने लगती है, जिसके कारण खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद सारे ही लोगों को अपने आगे एक शील्ड क्रिएट करनी पड़ती है। वहीं उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी को देख पानहुआ भी हैरान होती है और अपने आगे शील्ड क्रिएट करते हुए कहती है इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, पर अफसोस पानहुआ की उस एनर्जी के कारण पानहुआ की शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो पीछे की ओर गिरने वाली होती है, लेकिन जिन उससे बचा लेता है और उसके आगे एक शील्ड एक्टिवेट करता है। ये देख पानहुआ काफी ज्यादा हैरान होती है, तो जिन उससे कहता है तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए नेचुरली मैं तुम्हें हर्ट तो नहीं होने दे सकता। वहीं दूसरी तरफ पानहुआ खुद को विनर अनाउंस कर देता है, जिसके बाद उसकी स्पिरिट वेपन डिसअपियर होने लगती है और वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ से चीफ पानहुआ की स्पिरिट वेपन को देख कहते हैं कि उसके अंदर से तो डिवाइन पावर्स की ब्रीथ महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो डिवाइन वेपन हुआंगजू एक्स से रिस्पॉन्स कर रही हो। वहीं दूसरी ओर पानहुआ नीचे की ओर चला जाता है और नीचे की ओर पहुंचता है तो वापस से नॉर्मल हो जाता है और खुद को देख कहता है कि लगता है मैं अब भी इस पावर्स को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ लुइन का एक बंदा उसकी ओर दौड़ते हुए जाता है और उसकी हालत को देख उसे पानहुआ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उससे गुस्से से कहता है आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उस पर वो जैसे ही हमला करने जाता है जिन पानहुआ के आगे जा खड़ा होता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिसके कारण वो बंदा दूर जा गिरता है। तो जिन उससे कहता है कि मेरे होते हुए पानहुआ को कोई छू भी नहीं सकता। दूसरी तरफ से तो चीफ भी पानहुआ की स्ट्रेंथ को देख काफी हैरान होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये सुनकर लुइन का वो बंदा उनसे कहता है चीफ इस जिन ने जरूर कोई ट्रिक का इस्तेमाल किया है, नहीं तो आखिर हमारे यंग मास्टर उस पानहुआ से कैसे हार सकते हैं। ये सुनकर जिन भी उससे काफी एरोगेंटली कहता है तो ठीक है, क्यों ना तुम भी मुझे चैलेंज करके देख लो कि मैं अपने हैंड्स और फीट को कैसे मूव करता हूँ। पर चीफ उन्हें शांत होने को कहते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और इसमें पानहुआ जीत गया और लुइन हार गया है। वहीं दूसरी ओर पानहुआ को उठाते हुए उसकी स्ट्रेंथ की काफी तारीफ करती है, जिस पर पानहुआ उससे कहता है कि अगर सीनियर जिन यहाँ ना होते तो मैं इस मैच को कभी ना जीत पाता। ये सुनकर जिन उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जीतने की स्ट्रेंथ मौजूद है, इसका मतलब तुम अब रोड गाइड लेने के काबिल हो चुके हो। वहीं दूसरी तरफ से ये सब सुनकर चीफ कहते हैं पानहुआ तुम हमेशा से ही रोड गाइड के काबिल थे और आज भी, साथ ही तुम्हें तो पता ही है कि हमारे ऊपर एंशिएंट ह्यूमन रेस को वापस से रिवाइव करने की जिम्मेदारी है, इसलिए जाओ और उस हुआंगजू डिवाइन एक्स आर्टिफैक्ट को वापस लेकर आओ। ये सुनकर पानहुआ उनसे कहता है आप फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये सुनकर चीफ का एक बंदा पानहुआ को 4 रोड गाइड दे देता है, जिसमें से 2 रोड गाइड वो जिन को दे देता है और एक खुद के लिए रख लेता है। तो
लास्ट वाले रोड गाइड को देख जिन उससे पूछता है कि ये आखिरी वाला तुमने किसके लिए प्रिपेयर करके रखा है। ये सुनकर पानहुआ उस रोड गाइड को लेकर पांडुओ आर्क को देखने लगता है। ये देख वो काफी हैरान होती है तो पानहुआ उससे कहता है, सिस्टर ये रोड गाइड मैं आपके हवाले करता हूँ। पर पांडुओ आर्क उससे नहीं लेती और कहती है कि मैं ऑलरेडी हार चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जिन उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता इस पूरी सिटी में मिस पांडुओ आर्क के अलावा इस रोड गाइड के कोई भी लायक है। वहीं उसकी बातें सुनकर पानहुआ भी पांडुओ आर्क को कन्विंस करने लगता है और कहता है कि हम साथ में इस बार यिंगलू प्लैनेट पर जाएंगे ताकि हम अपनी एंशिएंट ह्यूमन रेस को वापस से रिवाइव कर सके, इसलिए प्लीज आप इस रोड गाइड को ले लो। ये सुनकर पांडुओ आर्क उस रोड गाइड को लेकर कहती है, ठीक है अब जब तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। वहीं एक बंदा उनकी बातें सुनकर उन्हें ग्रीट करते हुए थैंक्स कहता है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि अनाउंस करते हुए उन्हें बताता है कि वो ड्रैगन जन्म ले चुका है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार से कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।